हेलो डियर लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश क्वार्टर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, जो अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कुछ भी रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले, और ये रीडिंग आज से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस लिब्रा जो आपके पर्सन है, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो लिब्रा के पर्सन की, लिब्रा के लिए जिनके साथ वो नो कांटेक्ट में या ब्रेकअप या सेपरेशन में चले हुए हैं, जिनसे उनकी दूरियां बनी हुई हैं, तो वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक डेथ। वही सेम एक्वेरियस वाली रीडिंग, कोई चेंज नहीं। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो अभी चिंता में है। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है, चीटिंग की है, फ्रेब किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, कुछ पीठ पीछे ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। या तो कोई ऐसा सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आने चाहिए थी, जिससे वो काफी चिंता में है, दुखी है, परेशान है। या फिर अगर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है तो कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहा है, उन्हें भड़का रहा है, बहला फुसला रहा है, जिससे वो अननोन फियर में है, डरे हुए और घबराए हुए हैं। तो चाहकर भी वो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ना तो उन्हें इससे बाहर निकलने के लिए परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट मिल रहा है। तो वो काफ़ी परेशानी में है। वो जब तक वो अपनी विलिंग पावर नहीं बढ़ाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे और अपनी प्रैक्टिकलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इसमें कन्फ्यूज़न रह सकती है। और इसका समाधान यही है कि वो ये आपके लिए मैसेज भी है कि आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए और पार्क जो है गार्डनिंग वगैरह कीजिए, ताकि इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ने का आपको मौका मिल सके। और जो आप ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपको, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिगनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, या फिर कोई जगह, कोई सिचुएशन, कोई जॉब, बिजनेस, जो भी चीज़ें इस रिश्ते के आड़े आ रही हैं, जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं दे रही हैं, उन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। भले ही उसमें अपनों को छोड़ने में या अपनी जॉब, बिजनेस को बदलने में, चेंज करने में दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं या बदल लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो परेशानी है, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म होंगे और नए सिरे से आप आगे बढ़ पाएंगे, एक नई रोशनी की तरफ आप कदम बढ़ा पाएंगे। तो इसको अगर, तो हमारे पास कार्ड आए हैं लिब्रा, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि लिब्रा जो आपके पर्सन है, वो महसूस कर रहे हैं कि या तो कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य उनके सामने आ गया है, या तो फिर वो उसको लेकर चिंता में है, कोई बहला फुसला रहा है। तो काफ़ी नेगेटिविटी वो महसूस कर रहे हैं। चाहकर भी वो ना तो इस रिश्ते में रह पा रहे हैं, ना ही इस रिश्ते से बाहर हो पा रहे हैं, ना ही उन्हें परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय के
रातों की नींद हराम करने के, इंसोम्निया में रहने के, फोबिया में रहने के, वो उठेंगे, चलेंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे और एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ अपने पार्टनर के साथ चैटिंग करेंगे, ऑनलाइन बातें करेंगे, या फिर जो है उन परेशानियों को, दुख तकलीफों को भुलाते हुए नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा। और जो है जो वो फ्यूचर के बारे में चिंतित हैं, परेशान है कि उनके फ्यूचर का क्या होगा, तो उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी उन्हें हीलिंग और मेडिटेशन की ज़रूरत है और अपने आप को, अपनी प्रैक्टिकलिटी और विलिंग पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। द डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ चैटिंग कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, फ्रेब उनके साथ उनको धोखा दे रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। वो या तो लड़ाकू टाइप के इंसान हैं या फिर जो है कुछ पीठ पीछे ऐसा कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, या फिर वो काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें, क्योंकि अगर वो अपनी ईगो को, अहम को नहीं छोड़ेंगे तो अगर वो इस चाहे उनका अहम जीत भी जाएगा लेकिन उनकी इंसानियत जो है हार जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने ईगो को छोड़ें, अपने अहम को छोड़ें, उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। और हमारे पास कार्ड्स आए हैं द डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इसमें अनकंट्रोल्ड कंट्रोल किया गया है, ओवर थिंकिंग है, आप उससे बाहर निकलें, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, ड्रिंकिंग, एनवायरनमेंट को दूषित करना, खुद नेगेटिव होना, तो उन परेशानियों से बाहर निकलें, उन चीज़ों से बाहर निकलें और अनकंट्रोल्ड कंट्रोल उन पर ना करें। और जो कोर्ट कचहरी के चक्कर चले हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। इसमें चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन अगर क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, रिश्ता सरल और आसान होगा, तो आगे बढ़ने में, फ्यूचर में कोई परेशानी, तकलीफ नहीं आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि और जैसे तैसे करके इस रिश्ते में सुधार करने की कोशिश करें। और अगर नहीं सुधार कर पा रहे हैं, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, काफ़ी अपने एफर्ट लगाने के बाद भी जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो उन्हें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे तैसे करके एलिमनी देकर या कॉम्प्रोमाइज़ करके जैसे भी हो सके इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के खाली चक्कर लगाने से कोई हल का, इसका कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान नहीं है। पहले कोशिश करें जितना बन पड़े कि रिश्ते में सुधार आ सके, रिश्ता आगे बढ़ सके, उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर जाएं, गुड मैसेज लेकर जाएं कि वो रेडी हैं, तैयार हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, और ताकि फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल हो सके। तो लेकिन अगर कुछ केसेस में जिनके लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हर हाल में उन्हें डाइवोर्स ही चाहिए, तो बजाय के कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के, उन्हें जैसे तैसे करके इसका फैसला कर लेना चाहिए। तो ऐसा वो चाहते हैं कि इसको बढ़ाए ना, ताकि ये दुख के बादल ख़त्म हों और ये जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां हैं, धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म हो और इसमें नए सिरे से आगे बढ़ा जा सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। और जो नहीं चाहते तो वो इस रिश्ते से बाहर हो जाए।
तो देख लेते हैं इसमें क्या एक्शन लेंगे लिब्रा के पर्सन। लिब्रा के लिए जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, जिनकी अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो वो उनके पार्टनर उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। द एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो क्लियरिटी लाना चाहते हैं, फास्टली इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सरल और आसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अगर वो एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, या तो उनके पार्टनर ट्रैवल करके उनके पास आएंगे या वो खुद उनके पास ट्रैवल करके जाएंगे, तो जो और एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार है, तो धीरे धीरे करके रिश्ता सोलमेट हो सकता है, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है, आत्मिक रिश्ता हो सकता है। ये डिसाइड करना चाहे मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये डिसाइड कर लेते हैं तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि इसमें ये डिसाइड हो, ये डिसीजन लिया जाए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं। इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। भले ही चाहे इसमें प्यार का इतना इजहार ना हो, क्योंकि जो सामने वाला है शायद वो इतने दुख तकलीफ झेल कर यहाँ तक पहुँचा है, लाइफ में इतने परेशानियाँ देखी, इतने कष्ट देखे हैं कि वो हमेशा शांत स्वभाव का है, मतलब शांत रहने वाला, अपने इमोशंस दूसरे के साथ इतना शेयर नहीं करने वाला, प्यार करेगा लेकिन जताने वाला नहीं है, तो वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि उन्हें एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा सा एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहिए। तो यही वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं, यही एक्शन उन्हें इस रिश्ते में चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है लिब्रा पर्सन के लिए। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो यूनिवर्स आपको मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है जो इस रिश्ते में अनबन बनी हुई है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, पैसा भी इसमें एक रीज़न हो सकता है रिश्ते में दूरियां पैदा करने के लिए। तो हो सकता है कि ये जो रिश्ता हुआ है, पहले भी कार्ड ये बता रहा है कि ये रिश्ता एक लव मैरिज को डेडिकेट करता है। इसमें मतलब बिना फैमिली के, बिना परिवार की रजामंदी के ये रिश्ता हुआ है, जिस वजह से वो उनको आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी मदद नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि रॉयल फैमिली से आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन परिवार और फैमिली का सपोर्ट ना मिलने की वजह से, प्रॉपर्टी ना मिलने की वजह से, पैसे में मदद ना मिलने की वजह से कहीं इस रिश्ते में अनबन बनी हुई है, ट्रस्ट इश्यूज बने हुए हैं, बिलीव और भरोसा एक दूसरे से ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव और भरोसा कीजिए, अंधविश्वास ना कीजिए, लेकिन एक दूसरे का साथ दीजिए। अगर आप विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और जो रुका हुआ रिश्ता है धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आगे बढ़ेगा और इसमें खुशी खुशी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, सारी चीज़ें आ सकती हैं अगर आप एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और एक दूसरे से जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं
एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हैं तो धीरे धीरे करके उस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और रिश्तों में सुधार होगा। और वो यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि जो भी चाहे, भले ही आप इन दिनों पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा परेशान है, दुविधा में है, या तो आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वहाँ अड़चने आई हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंशदान कीजिए, कुछ ना कुछ गरीबों को दान जरूर कीजिए, ताकि दुआएं फले फूले, उनके आशीर्वाद से धीरे धीरे करके रिश्ता वापस बन सके और इसमें खुशियां आ सके। तो यूनिवर्स यही इसका मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप चाहेंगे, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ते में सुधार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।